हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर पीके शर्मा। यू वेलकम टू माय दिस वीडियो चैनल गणेश चेतो। यहाँ इस वीडियो लेक्चर में हम कोई क्वेश्चन करेंगे, किसके ऊपर? पॉइजन इक्वेशन के ऊपर, ठीक है ना। दैट इज वी विल फाइंड आउट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन विच सेटिस्फाई द पॉइजन इक्वेशन। ठीक, ओके। तो ये वो क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे क्या करना है हमें। फाइंड द वैल्यूज u1 u2 u3 एंड u4 ऑफ u। अगेन हमें जैसे लाप्लास में किया था वैसे ही यहाँ पे भी हमें u1 u2 u3 एंड u4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू -10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10। तो यहाँ राइट हैंड साइड में लाप्लास में क्या होता था, डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y। तो दैट इज दिस इज द पॉइजन इक्वेशन। ठीक, ओवर द स्क्वायर विद साइड्स, कहां पे फाइंड आउट करना, ओवर द स्क्वायर विद साइड्स x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। ये दो साइड हो गई, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड एंड फोर्थ साइड यहां से मिल रही है x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 से। ठीक है, तो ओवर द स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और वो स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो भी हमें मेंशन कर दिए हैं कि कहाँ कैसे होंगी। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 से होंगी। एंड गिवन वेयर u इज 0 ऑन द बाउंड्री, जो u है, u की जितनी भी वैल्यूज हैं, बाउंड्री वैल्यूज हैं, वो सब कैसी हैं, 0 गिवन है, राइट। एंड मैश लेंथ इज इक्वल टू 1। अब ओवर द स्क्वायर बोला है तो h इज इक्वल टू k होगा, और वो भी मैश लेंथ क्या बोली है, 1 बोली है, तो h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या है कि कुछ जो बेसिक नोटेशंस है वो आइडेंटिफाई करते हैं एंड रीजन बनाते हैं ना, क्योंकि किसी क्वेश्चन में तो वो रीजन यानी कि टेबल गिवन होती है, बट यहाँ पे टेबल भी हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। तो यार do it compare with Poisson equation, standard form of Poisson equation, that is del square u is equal to f of xy. So this is the value of f of xy. f of xy is equal to -10 into x square plus y square plus 10, and h is equal to k is equal to 1, right. Therefore the iteration scheme will be, क्योंकि अभी हमने वो डेरिवेशन किया था इसके लिए, किसके लिए, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पॉइजन इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे इस पार्टिकुलर इसके लिए h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा वो फार्मूला हमने ले लिया है, कौन सा, जो हमने डेराइव किया था, राइट। या डायरेक्ट यहाँ देख लीजिए कि h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 पे हमारा जो फार्मूला बनेगा, यहाँ पे बाद में हम h की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन अभी हमने यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिया है। क्या बनेगा फार्मूला, ये इटरेशन स्कीम के लिए फार्मूला, दैट इज फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ u1 u2 एंड u1 u2 u3 एंड u4। तो वो इस फार्मूले से हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है u1 u2 u3 एंड u4 की। तो ये फार्मूला है कहाँ पे, पॉइजन इक्वेशन में, जब हमें u1 u2 u3 u4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो दिस इज द फार्मूला, एक ही फार्मूला है। जबकि लाप्लास में तो हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, कौन सा, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट एंड डायगोनल 5 पॉइंट, बट पॉइजन इक्वेशन के केस में केवल हमारे पास ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, u1 u2 u3 एंड u4 के लिए जो इनिशियल अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज हैं वो फार्मूला हम यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, ये तो फार्मूला होगा ui-1j प्लस ui प्लस 1j प्लस uij-1 प्लस uij+1 माइनस 4uij इज इक्वल टू h स्क्वायर इनटू f ऑफ ij। अब h की वैल्यू हम पुट कर देंगे, h की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, अब हम जरा रीजन को देखते हैं, जो स्क्वायर है स्क्वायर को देखते हैं। तो सबसे पहले तो x एक्सिस बना लिया, y एक्सिस बना लिया। x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 होता है और y एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये दो साइड, तो ये x एक्सिस इटसेल्फ एंड y एक्सिस इटसेल्फ आ जाएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू 3, तो x इज मैच लेंथ 1 लिए हमने, तो 1 2 3, यहाँ से ये जो लाइन जा रही है तो x इज इक्वल टू 3, ये लाइन यानी कि यहाँ से एक साइड मिल जाएगी हमें, सॉरी y इज इक्वल टू 3 है ये, क्योंकि y इज इक्वल टू 3 क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस होगी लाइन। तो दिस इज दी, ये y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, तो y इज इक्वल टू 3, यहाँ से पैरेलल टू x एक्सिस ये लाइन जाएगी, तो एक साइड ये हो गई, एंड x इज इक्वल टू 3 पैरेलल टू y एक्सिस ये लाइन जाएगी 1 2 3 यहाँ से, और ये यहाँ से। ठीक है,
तो एक साइड ये आ गई, एक साइड ये हो गई। एक कहने का मतलब था कि कितने मैच पॉइंट हमें लेना है, कितने मैच पॉइंट हमारे कितने मैच पॉइंट सॉरी कितने जो स्मॉल स्क्वाड्स बनेंगे है ना, तो यहाँ पे कितने 3 × 3 9 स्मॉल स्क्वाड्स बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 9 स्मॉल स्क्वाड्स बन जाएंगे। तो वो हमें यहीं से पता चल गया, जो साइड्स बाउंड्री गिवन थी स्क्वायर की, तो वो हमने यहाँ से स्क्वायर बना लिया। ठीक, अब एक और कंडीशन ये है कि u इज 0 ऑन दी बाउंड्री। तो सारी जो बाउंड्री वैल्यूज हैं, यानी कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, देखो ये पहला ये तो 0 है ही, देन एक ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये बाउंड्री पे जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं उनकी जो वैल्यू है वो सब क्या है? 0 0 0 0 है, राइट। उसके बाद जो बचे हुए पॉइंट हैं, तो देखो यहाँ से हमने ले लिया u1 u2 u3 u4। ये अंदर की जो वैल्यूज हैं वो गिवन नहीं है, वो अननोन वैल्यूज हैं। वो वैल्यूज u1 u2 u3 एंड u4 हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो u1 है, अब u1 यहाँ पे अगर हम यहाँ इस पॉइंट से शुरू करें, तो यहाँ इस पॉइंट पे जो i की वैल्यू है, वो i की वैल्यू क्या है? i की वैल्यू हम देखेंगे यहाँ पे 1 है, और j की वैल्यू क्या है? 0 है। अगर यहाँ से मैं शुरू करूँ तो 1, 0 है इसकी पोजीशन। तो 1 0 से अगर ऊपर जाएंगे तो ये जो पॉइंट आएगा, तो हम अलोंग द डायरेक्शन बाय एक्सिस आगे बढ़ रहा है ना, तो जो बाय की जो वैल्यू है 0 + 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1, 1 मिल जाएगा ये। तो दिस इज द u3। और ऊपर जाएंगे तो ये u1 की पोजीशन क्या हो जाएगी? ये पोजीशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये 1 तो फिक्स रहेगा, लेकिन j कोऑर्डिनेट में 1 और ऐड हो जाएगा, तो 1 2 हो जाएगा। ठीक, बट आगे इधर बढ़ेंगे तो ये u2 का क्या हो जाएगा पोजीशन? 1 + 1 दैट इज 2, 2। सिमिलरली u4 की पोजीशन क्या हो जाएगी? 2, 1 हो जाएगी, राइट। तो u1 u2 u3 u4 हमने यहाँ पे जो रीजन हमने बनाया है, उसके अंदर जो अननोन वैल्यूज हैं u1 u2 u3 u4, तो उसकी पोजीशन भी हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब पोजीशन क्लियर करने के बाद अब फाइनल अब हमारा जो एम है उस एम पे आते हैं। एम क्या है कि u1 u2 u3 u4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये हमने फार्मूला बनाया, और इस फार्मूले की हेल्प से u1 u2 u3 एंड u4 के लिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए देखते हैं। ठीक है, अब देखो u1 से शुरू करते हैं, क्या ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u1। तो u1 कैसे लिखते हैं हम? u of i, j इज इक्वल टू uij, राइट, ये होता है। एंड u1 क्या है? u1 इज इक्वल टू u of 1, 2, यही है ना। इसकी पोजीशन क्या है? 1, 2 है। तो अब 1, 2 इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 1 है एंड j की वैल्यू 2 है। u12 में क्या है? i की वैल्यू 1 है एंड j की वैल्यू 2 है। तो अब u1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से इनिशियली अप्रोक्सीमेटेड जो इनिशियल मींस दैट फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, हाँ, अगर हम यहाँ से u1 फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसमें या u1 के लिए फार्मूला बनाना चाहते हैं, तो हम इसमें क्या पुट करना पड़ेगा? i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें हम i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं। तो ये देखिए i 1 - 1, 2 0 2 हो गया, यहाँ पे u22 हो गया, यहाँ u11 हो गया, प्लस यहाँ u13 हो गया, -4 u12 का इज इक्वल टू s तो 1 था, f of 1, 2, राइट। और f of 1, 2 क्या है? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ f of x y। तो x की जगह 1, y की जगह 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो 1 2 की वैल्यू हमने देखो यहाँ मिल गई, f of 1 2 इज इक्वल टू -10 × 1 + 4 + 10, तो दैट इज 15 × -10 -150 आ गई। तो इसको आगे आएंगे u02। अब देखो u02 तो ये हमारा u02 ये है u02, यानी कि किसकी है? i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 2 है, तो ये u02 तो बाउंड्री वैल्यू है, मींस दैट क्या है? इसकी वैल्यू 0 है। u22 ये u22 मींस दैट u2 है, तो ये u2 आ गया, राइट। u02 0 आ गया, u22 u2 आ गया, देखो ये है ना u22 u2 है, प्लस u11, तो दिस इज u11 यानी u3, तो ये u3 आ गया, प्लस u13, तो u13 i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 3 है, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा हमें u13। तो u13 क्या है? 0 आ गया, -4 u12
तो u12 मींस दैट अगेन u1 आ गया, तो ये u1 आ गया और इज इक्वल टू -150। आप इसको किसके लिए सिंपलीफाई कर रहे हैं, u1 के लिए। 4u1 इज इक्वल टू समथिंग, u1 इज इक्वल टू 1/4 इनटू u2 प्लस u3 प्लस 150। तो ये u1 के लिए अभी हमारा फार्मूला बन गया यहाँ से, राइट। अब सिमिलरली नेक्स्ट हम क्या करने चाहते हैं, u1 के लिए हमने फार्मूला बना लिया, अब u2 के लिए फार्मूला बना रहे हैं यहाँ इसकी हेल्प से। तो u2 का पोजीशन क्या है, 2 पे है, तो y की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 2 हम यहाँ इसमें पुट करेंगे और उसके बाद इसको हम है ना u2 के लिए सिंपलीफाई करेंगे तो हमें u2 के लिए फार्मूला मिल जाएगा ये। तो i इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू, इसमें पुट कीजिए, पुट करने के बाद सिंपलीफाई कीजिए यहाँ से, जस्ट लाइक दिस स्टेप जो अभी हमने किया वैसे के वैसे करना है। तो ये u2 के लिए फार्मूला बन गया 1/4 इनटू u1 प्लस u4 प्लस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट किसके लिए हम u3 एंड u4 के लिए फार्मूला बनाने जा रहे हैं, बट u3 का पोजीशन किस पे है, 1 पे है, तो इसमें i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा एंड u3 के लिए सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तो u3 के लिए फार्मूला मिल जाएगा। सिमिलरली अगर u4 के लिए फार्मूला बनाना है तो हमें इसमें i इज इक्वल टू एंड j इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा, देन u4 के लिए सिंपलीफाई करना पड़ेगा, u4 के लिए फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो करते हैं हम ये प्रोसेस। सिमिलरली हमने u3 एंड u4 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, किसकी, u3 एंड u4 आ गया, ठीक है। तो u1 u2 हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, u3 एंड u4 भी आ गया। अब देखिए यहाँ u1 एंड u4 के फार्मूले देखिए, तो u1 इज इक्वल टू 1/4 u2 प्लस u3 प्लस 1/4 इंटू u2 प्लस u3 प्लस 150 है, एंड u4 भी क्या है 1/4 इंटू u2 प्लस u3 प्लस 150 है, ओके। So clearly from these two formulae u1 is equal to u4, right? तो अभी हमें u1, u2, u3 एंड u4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, बट u1 एंड u4 तो इक्वल आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ओनली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ u1, u2 एंड u3, राइट, ओके। अब क्या करते हैं कि बाय यूजिंग दीज फॉर्मूले, है ना, हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग दीज फॉर्मूले वी मेक अ फार्मूला फॉर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस ऑफ u1, u2 एंड u3, क्योंकि ये तो इनिशियल फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस थे, यहाँ पे u1, u2, u3 एंड u4 के क्या थे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस थे, बट अब इनकी यूज करके हम एक जनरल फार्मूला बनाने जा रहे हैं, जिससे कि फर्दर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज जो है नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम u1, u2, u3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ से देखिए ये जनरल फार्मूले है कि u1 टू द पावर n प्लस 1, यहाँ पे बनाया था हमने ये, तो u1 टू द पावर n प्लस 1 क्या करेगा कि भैया नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ u1 विल बी इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज ऑफ u2 एंड u3, ये तो फार्मूला है, बट u1 टू द पावर n प्लस 1, तो n प्लस 1 एथ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ u1 कैसे मिलेगी 1/4, तो अभी u2 एंड u3 की मोस्ट अपडेटेड वैल्यू कौन सी होंगी हमारे पास, ये तो नेक्स्ट स्टेप होगी, तो u2n प्लस u3n ही होगी प्लस 150। अब u2n प्लस 1 के लिए आ जाते हैं, तो देखिए u2n प्लस 1, तो यहाँ पे u1 प्लस u4 है, तो u1 की मोस्ट अपडेटेड वैल्यू तो हमें यहाँ मिल चुकी है, और प्लस u4, तो लेकिन क्या है u1 एंड u4 इक्वल ही है, तो u1 प्लस u1 ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा 2u1, तो u1 की मोस्ट अपडेटेड वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है, तो ये हो जाएगा 2u1 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 180। सिमिलरली अभी यहाँ से u3 से ये मिलेगा हमें u3 टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 u1 प्लस u1 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 120। तो जो ये वाले फार्मूले थे, इनकी हेल्प से हमने जनरल फार्मूले बना लिए हैं, किसके लिए, फॉर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस के लिए, u1, u2 एंड u3 के लिए, और वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3, और इसको जनरल फार्मूले का हमने दे दिया इक्वेशन नंबर बी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों को मिला के हमने दे दिया इक्वेशन नंबर बी। अब इक्वेशन नंबर बी में हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, और n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर हमें सेकंड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज ऑफ u1, u2 एंड u3 मिलेंगे, u1, u2 एंड u3। बट अभी एक और चीज करना है, देखो जब n इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा 1/4 u2 टू द पावर 0 प्लस u3 टू द पावर 0, u1
सेकंड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ u1 इज इक्वल 1/4 u2 0 प्लस u3 0 प्लस 150। तो अब स्टार्टिंग में तो यहाँ पे ये u2 एंड u3 की वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी, दैट इज जीरो द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ u2 एंड u3, तो लेट इट बी 0। सॉरी ये 1 आएगा यहाँ, क्या आएगा क्योंकि 1 पुट किया ना n इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो गया। u2 1 प्लस u3 1, तो u2 1 एंड u3 1 की जो हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमने सेट की है वो क्या कर लिया है ना, 0 सेट कर लिया है। ठीक, तो 0 सेट करने के बाद u12 आ गया 37.5। ओके, अब यहाँ n इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो u22 मिलेगा यहाँ पे 1/4 और 2 u12 प्लस 180, u12 की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए तो ये 63.75 मिल जाएगा एंड n इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट कीजिए तो u32 इज इक्वल टू 1/4 तो u12 प्लस 120, ये सिंपलीफाई कीजिए वैल्यू पुट करने के बाद तो 48.75 मिल जाएगा। तो ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हमें सेकंड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज ऑफ u1 u2 एंड u3 मिली है। अब सिमिलरली हम इसमें क्या पुट कर रहे हैं, इसमें हम n इज इक्वल टू, अभी यहाँ 1 पुट किया था, फर्दर हम क्या पुट कर रहे हैं n इज इक्वल टू 3 4 एंड सो ऑन। तो जब तक पुट करेंगे जबकि प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन एंड नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में जो वैल्यूज हैं u1 u2 u3 की मैच नहीं कर जाती हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं हो जाती, तो हम n इज इक्वल टू 2 पुट करके नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट किया था u1 u2 u3 के लिए, या सेकंड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज ऑफ u1 u2 एंड u3 फाइंड आउट कर ली थी। u1 37.5 था, u2 63.75 था, u3 क्या था 48.75। अब उसके बाद थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें n इज इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा इन इक्वेशन नंबर बी। तो n इज इक्वल टू 2 पुट किया हमने इक्वेशन नंबर बी में, तो हमें ये थर्ड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज के लिए फार्मूले मिल गए u13 इज इक्वल टू 1/4 u22 प्लस u32 प्लस 150, u22 एंड u32 की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दी तो हमें ये सिंप्लीफाई करने के बाद 65.63 मिला। सिमिलरली यहाँ पे u23 मिलेगा 1/4 इंटू 2 u13 प्लस 180, वैल्यू पुट की u13 की 77.82 मिला, u33 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 u13 प्लस 120, इसकी वैल्यू पुट की तो 62.82 मिला। तो ये क्या है कि दीज आर द थर्ड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज ऑफ u1 u2 एंड u3, u1 u2 u3 की है ना, थर्ड अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू है, ये थर्ड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज हैं u1 u2 u3 की। ठीक है, अब उसके बाद n इज इक्वल टू 3 अगेन हम इक्वेशन नंबर बी में पुट कर रहे हैं। पुट करने के बाद हमें ये क्या मिलेगा, ये हम क्या चला, ये फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में, और ये फोर्थ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज ऑफ u1 u2 एंड u3 हैं। तो सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो u1 4 का फॉर्मूला ये मिला, u2 3 प्लस u3 3, इनकी वैल्यू पुट की और सिंप्लीफाई किया, ये मिला 74.66। u2 4 के लिए ये फार्मूला मिलेगा 1/4 इंटू 2 u14 प्लस 180, ये इसकी वैल्यू पुट की, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो 81.33 मिला। u3 4 के लिए ये फार्मूला मिला 1/4 इंटू 2 u14 प्लस 120, u14 की वैल्यू पुट की तो हमें 66.33 मिल गया। राइट, नेक्स्ट अब फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए हम जा रहे हैं। तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 4 पुट किया इक्वेशन नंबर बी में, तो हमें ये फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में ये फिफ्थ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज ऑफ u1 u2 एंड u3 के लिए फार्मूले मिले। u15 is equal to 1/4, u24 plus u34 plus 150, u24 plus u34, u24 एंड u34 की यहाँ से है ना प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन से हमने वैल्यू ले ली, u24 एंड u34 पुट की, सिंप्लीफाई किया तो 74.86 आ गया। एंड u25 ये भी फार्मूला बन गया 1/4 इंटू 2 u15 प्लस 180, u15 की वैल्यू यहाँ से पुट की, सिंप्लीफाई किया 82.43 आ गया। u35 के लिए फार्मूला बना, u15 की वैल्यू पुट की यहाँ पे तो 67.43 आ गया। ओके, उसके बाद 4 के बाद हम जाते हैं 5 पे, n इज इक्वल टू 5 हमने पुट किया इक्वेशन नंबर बी में, तो देन हमें ये u1 6 मिला। सिमिलरली ऐसे ही फार्मूले बनेंगे और उसको सिंप्लीफाई किया तो u1 6 u2 6 एंड u3 6 की ये वैल्यूज मिल गई हैं। 5 के बाद हमने n इज इक्वल टू 6 पुट किया किसमें, इक्वेशन नंबर बी में अगेन, तो हमें हम सेवंथ अप्रोक्सीमेशन में चल रहे हैं, यहाँ पे 6 अप्रोक्सीमेशन में चल रहे थे, तो ये 6 अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज ऑफ u1 u2 u3 मिली थी, यहाँ से हमें सेवंथ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज ऑफ u1 u2 एंड u3 मिलेंगी। तो u1 7 सिमिलरली इसी तरह से फॉर्मूले मिलकर उनकी वैल्यू पुट करने के बाद हमें u1 7 मिला 74.97,
U2 7 मिला 82.48, U3 7 मिला 67.49। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि भाई सेवंथ अप्रोक्सीमेशन तक हम आ गए हैं, तो अब नेक्स्ट एंड प्रीवियस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज को मैच कर लेते हैं U1 U2 U3 की, कि अगर मैच कर रहे हैं तो हम यही स्टॉप करेंगे, अदरवाइज फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे U1 7, सेवंथ अप्रोक्सीमेशन में U1 की वैल्यू क्या है 74.97 और यहाँ पे क्या है 74.86, तो यानी कि इंटीग्रल वैल्यू तो मैच कर रही है, और ये 0.97 जा रहा है वो भी 0.86, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अगर हम बोले तो हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 75 ये वैल्यू मिल रही है, राइट। U2 7 की वैल्यू यहाँ पे 82.48 है और यहाँ पे 82.43 है, तो इंटीग्रल के बाद है ना डेसिमल प्लेस में भी फर्स्ट डिजिट तक वो वैल्यू मैच कर रही है ना। और U3 7 की वैल्यू यहाँ देखें तो 6749 है और यहाँ पे 6743 है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हमें वैल्यूज मिल गई हैं प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन में एंड नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में, यानी कि सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन एंड सेवंथ अप्रोक्सीमेशन में जो U1 U2 U3 की जो वैल्यूज मिल रही है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल मिल रही हैं। सो अब क्या करेंगे, हम यहाँ प्रोसेस को अपना स्टॉप करते हैं और फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस अप्रोक्सीमेशन एंड दिस अप्रोक्सीमेशन हम आंसर देते हैं। तो फाइनली देयरफॉर U1 क्या हो जाएगा, अब U1 के इक्वली U4 था हमारा, तो U1 इज इक्वल टू U4 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 74। अब ये लास्ट अप्रोक्सीमेशन के बेस पे दे रहे हैं हम आंसर, तो 74.97 यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 75, राइट। एंड U2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ जाएगा 82 आ जाएगा, क्योंकि 82.48 है, 0.5 से लेस देन है, तो वो अगर हम सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करें तो वो क्या होगा 82 ही रहेगा, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 82। एंड U3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, U3 यहाँ क्या है 67.49 है, तो ये भी क्या रहेगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 67, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 67। तो ये हमारे आंसर मिल गए हमें, किसके U1 U2 U3 एंड U4 की वैल्यूज मिल गई है, और दीज आर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन व्हिच सेटिस्फाई द पॉइसन इक्वेशन, व्हिच सेटिस्फाई द पॉइसन इक्वेशन। ठीक है, फाइनली U1 इज इक्वल टू U4 इज इक्वल टू 75, U2 इज इक्वल टू 82 एंड U3 इज इक्वल टू 67, राइट। ओके, तो ये प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन मिलेगा, या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन दैट सेटिस्फाई द पॉइसन इक्वेशन, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई चेंज हो जाता है ना, राइट। तो ये प्रोसीजर है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।